नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम एनसीईआरटी रिमझिम कक्षा 3 से पाठ 3 चांद वाली अम्मा पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक लीजिए। तो कहानी जो है चांद वाली अम्मा की कहानी। चांद है और कोई अम्मा है। ये कुछ चित्र है बच्चों जो इस कहानी में दिखाए गए हैं, जिनके नाम हैं यह चांद, यह झाड़ू जिससे घर की सफाई की जाती है, यह बूढ़ी अम्मा और यह आसमान। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 3 चांद वाली अम्मा। बच्चों, तुम शरारत तो करती ही हो। कौन कौन सी शरारत करती है? शरारत यानी शैतानी। इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे? ये जो नीचे इन्होंने 4 चीजें दे रखी है, इनका प्रयोग आप शैतानी करने के लिए कैसे करोगे? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। तो हम सब कुछ ना कुछ शैतानी तो करते ही हैं बच्चों, और बच्चों का तो काम बच्चे तो शैतानी करते ही, और बच्चों की शैतानियां भी अच्छी लगती है। ऐसे ही इस कहानी में भी किसी ने शैतानी की है। चलिए पढ़ते हैं, और आप इन शब्दों से सोचिएगा कि आप कौन कौन सी शैतानी कर सकते हैं और उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। तो बूढ़ी अम्मा जो थी वो बिल्कुल अकेली थी। उसका अपना कोई न था, उनका कोई भी नहीं था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। तो बूढ़ी अम्मा जो थी उनको अपने घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना। तो सबसे पहले सुबह उठकर क्या करती थी? वो कुएं से पानी लाती थी। तो ये देखिए कुआं है। ये पहले के समय में बच्चों बहुत दूर कुएं से पानी लाना पड़ता था, और आजकल तो आप टैप टंकी ओपन करते हो और आपको पानी मिल जाता है। गांव में कहीं कहीं जगह अभी भी ऐसा है। तो सुबह उठकर यानी मॉर्निंग में सबसे पहले अम्मा उठ करके क्या करती थी? कुएं से पानी लेकर के आती थी, खाना बनाती थी, खाना बनाना आती। उसके साथ एक परेशानी थी। तो जो अम्मा थी उनके साथ एक परेशानी थी, यानी एक प्रॉब्लम थी, समस्या थी। तो क्या समस्या थी? वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, जब घर में यहाँ पर झाड़ू लगाती थी वो, ठीक है, जो अम्मा थी वो सुबह उठ करके झाड़ू लगाती थी बच्चों। तो जब झाड़ू लगाती थी यहाँ पे अंदर, तब तक तो सब ठीक था। तो जब अंदर यहाँ झाड़ू लगाती थी तब तक तो सब कुछ ठीक था बच्चों, ठीक है, सब ठीक रहता था। जैसे ही वह आंगन में जाती थी और झाड़ू लगाने के लिए झुकती थी, यानी जैसे ही वो आंगन में जाती थी, आंगन यानी ये बरामदा, यहाँ पे जैसे ही वो जाती थी तो क्या होता था? झाड़ू लगाने के लिए नीचे झुकती थी। झुकना यानी ऐसे मोड़, नीचे को मुड़ना। तो जैसे ही नीचे झुकती थी तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता, और वैसे ही ऊपर से ये जो आसमान है ये नीचे आ जाता और अम्मा की कमर से यहाँ पे टकराता, यानी टक्कर मारता। अम्मा उसे दूर कर देखती। जब वो टक्कर मारता था बच्चों, तो अम्मा ऐसे आंखें बड़ी करके यानी घूर करके देखती तो वह थोड़ा हट जाता, ठीक है, थोड़ा सा क्या होता? हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, तो दोबारा जब वो झाड़ू लगाने के लिए झुकती,
फिर आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता, यानी आसमान फिर से वही हरकत, मतलब जो शैतानी वो करता था वो फिर से दोबारा आकर अम्मा के यहाँ पर टक्कर मारता, यानी अम्मा को परेशान करता। ठीक है बच्चों, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब एक दिन ऐसा किया, 2 दिन ऐसा किया, 3 दिन ऐसा किया, लगातार यही क्रम चलता रहा, यानी ऐसा ही रोज होने लगा। क्रम मतलब हर समय, हर रोज वही होने लगा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। जैसे अम्मा झाड़ू लगाती थी आंगन में, वैसे ही आसमान ऊपर से आकर और अम्मा को परेशान करने लग जाता था। तंग करना यानी परेशान करना। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी से झगड़ा हो गया। एक दिन क्या हुआ, अम्मा एक तो आसमान उसे परेशान कर रहा था, तो अम्मा जब कुएं पे पानी भरने गई, देखिए यहाँ चित्र में पानी भरने गई, तो वहां पे जो और लोग थे उससे अम्मा का क्या हो गया, झगड़ा हो गया, यानी लड़ाई हो गई। जैसे फाइट करते हैं ना, तो ऐसी लड़ाई हो गई। अम्मा जरा गुस्से में थी। अब हमारी किसी से अगर लड़ाई हो जाए तो हमें गुस्सा आता है ना, तो सेम अम्मा जो थी क्या थी, देखो अम्मा का चेहरा देखो यहाँ पे कैसा लग रहा है, गुस्से में लग रहा है ना। तो अम्मा जो थी थोड़ा गुस्से में थी। ठीक है, वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई। तो गुस्से में थी तो अम्मा ने झाड़ू उठाई और आंगन में फिर से झाड़ू लगाने के लिए जैसे ही झुकी, जैसे ही उसने झाड़ू उठाई और झाड़ू लगाने के लिए झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा, यानी उसकी वो क्या बन गई थी, आदत बन गई थी, मतलब हैबिट बन गई थी कि अम्मा को परेशान करना ही है। तो आसमान ने जैसे ही ऊपर से देखा बच्चों की अम्मा झाड़ू लगाने जा रही, फिर से वो नीचे आ गया और अम्मा को क्या करने लगा, परेशान करने लगा। अम्मा ने आप देखा न था और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी, यानी अम्मा जो झाड़ू लगा रही थी तो अम्मा ने इधर देखा ना उधर देखा, अम्मा ने गुस्से में क्या करी, ये झाड़ू लेकर के इसको मारने लगी। ये आसमान देखिए, आसमान झट हट गया, आसमान को जैसे मारने लगी अम्मा का जो आसमान था वो ऐसे पीछे हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था, यानी उसको तो शैतानी करनी ही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक काम को बार बार मना करते फिर भी करते हैं कि नहीं मैं तो करूंगा। तो ऐसे ही आसमान जो था अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। फिर से अम्मा नीचे झुककर झाड़ू लगाने लगी, फिर आसमान आया और फिर से आके इनको टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से वार किया। अब अम्मा को गुस्सा तो आ रहा था, ठीक है, तो अम्मा ने क्या किया, जितनी ताकत थी ना अम्मा के अंदर, उन्होंने क्या किया, उस झाड़ू को उठा करके आसमान को मारने लगी, यानी मारने के लिए जैसे ऐसे हाथ ऊपर उठाया बच्चों देखो पिक्चर में। उसके बाद क्या, तो वार करना मतलब वार किया मतलब अर्थ मारना, ठीक है, मारने के लिए एक्शन करना। आसमान को शरारत सूझी। अब आसमान जो था और शैतानी सोचने लगा। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। अब आसमान ने क्या शरारत की बच्चों, उसने अम्मा की क्या पकड़ ली, झाड़ू पकड़ ली। झाड़ू पकड़ने के बाद क्या हुआ, उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, तो अम्मा झाड़ू लगा रही थी बच्चों, है ना, तो इसलिए अम्मा ने पकड़ रखी थी। तो ऊपर वाला हिस्सा जो था किसने पकड़ लिया, आसमान ने पकड़ लिया, और नीचे वाला हिस्सा तो अम्मा पकड़ी हुई थी। अब झाड़ू पकड़े थी, रस्साकसी शुरू हो गई। अब रस्साकसी क्या होता है, रस्साकसी जो है एक खेल होता है, एक गेम जिसमें मोटी रस्सी होती है, दो टोली होती है, दो टीम्स होती है, टोली यानी टीम्स। तो एक टीम अपनी साइड खींचती है, एक टीम अपनी साइड खींचती है। स्कूल में हम लोग खेलते हैं, बहुत मजा आता है। इसे हम क्या कहते हैं, रस्साकसी। ठीक है, शुरू हो गई। अब अम्मा और
आसमान के बीच में रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थी, ना ही अम्मा छोड़ना चाहती थी, ना ही आसमान छोड़ना चाहता था। दोनों में रस्साकसी होने लगी। अम्मा चिल्लाई, अब आसमान छोड़ नहीं रहा था तो अम्मा ने क्या कहा? अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू। तो अम्मा ने क्या कहा कि मेरा झाड़ू छोड़, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तो अम्मा ने क्या कहा? मेरा झाड़ू छोड़ो, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा, लेकिन आसमान ने नहीं सुना जो भी अम्मा ने कहा और उसने जो है नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती है ना बच्चों? की बूढ़ी अम्मा क्या थी? ओल्ड थी और उसमें उतनी ताकत भी नहीं थी, तो कब तक वो झाड़ू खींचती रहती? थक गई। तो अम्मा क्या हुई? रस्साकसी करते करते थक गई, यानी टायर्ड हो गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। तो आसमान ने क्या किया? जो झाड़ू थी वो खींचना बिल्कुल नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। तो आसमान ने पकड़ रखा था, अब धीरे धीरे आसमान झाड़ू को लेकर ऊपर जाने लगा। तो नीचे से अम्मा ने पकड़ रखी थी, तो ठीक है, तो झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। अब अम्मा जो थी वो भी झाड़ू के साथ क्या करने लगी? ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी, यानी आसमान ऊपर जा रहा था और उसके साथ साथ झाड़ू भी ऊपर जा रही थी। और झाड़ू के साथ साथ कौन जा रहा था? कि अम्मा भी ऊपर जा रही थी। देखिए चित्र में, वह चिल्लाई, अब अम्मा और जोर से चिल्लाने लगी, मुझे नीचे छोड़ दे, मतलब मुझे नीचे उतार दे। अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। आसमान ने क्या कहा? मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं कहाँ ले चलूंगा आपको? ऊपर आसमान में, यहाँ पे ले चलूंगा और वहीं पर बैठकर क्या लगाना? ये झाड़ू लगाना। आसमान ने किससे कहा? अम्मा से कहा। अब देखिए, अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। अम्मा जो थी अब जो है झाड़ू को छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच गई थी। क्यों नहीं छोड़ सकती थी? क्योंकि अम्मा जो है बहुत ऊपर चली गई थी। तभी तभी उसे वहां चांद दिखाई दिया। तो जब बहुत ऊपर चली गई तब उसे क्या दिखाई दिया? वहां पे ये चांद दिखाई दिया, यानी मून। ठीक है, अब देखिए अम्मा ने क्या किया? जैसे ही उसको चांद दिखाई दिया ना, झट अम्मा ने पैर बढ़ाया। तो अम्मा ने अपना पैर कहाँ बढ़ाया? चांद में, और चांद पर चढ़ गई। तो अम्मा किसके ऊपर चढ़ गई? चांद के ऊपर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। वो चांद के ऊपर चढ़ तो गई, लेकिन उसके हाथ में जो झाड़ू थी वो उसने नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। अब आसमान फिर से शैतानी सोचने लगा। क्या शैतानी? उसने क्या सोची? सूझी मतलब सोचना। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई। तो आसमान ने सोचा कि अम्मा तो चांद के ऊपर चढ़ गई है, यानी यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। उसने क्या कहा? अगर जो चांद है वो मेरी मदद करेगा, अगर अम्मा की मदद करेगा तो मैं तो हार जाऊंगा, यानी सहायता करेगा, मदद में सहायता, तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूं। उसने क्या कहा? सोचा कि अम्मा को मैं यही रहने देता। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। ऐसा सोचकर आसमान ने क्या किया? ये जो झाड़ू थी ये छोड़ दी। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। तो आसमान ने तो छोड़ दिया, तो अम्मा चांद के अंदर झाड़ू के साथ ही बैठ गई। वह इतनी थक गई थी बच्चों की, झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई, यानी वो बहुत थक गई थी और उसने झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद के ऊपर
क्या हुई, वो बैठी रही। आसमान ऊपर चला गया तो आसमान और ऊपर चला गया, अम्मा को चांद के वहां छोड़ दिया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है, ऐसा कहा जाता है। उस दिन से लेकर अभी तक ये जो बूढ़ी अम्मा है बच्चों, ये चांद पर ही बैठी हुई है। तो आप लोग ध्यान से चांद को देखिएगा और आपको चांद में क्या नजर आता है वो देखिएगा, ठीक है। तो ये थी कहानी चांद वाली अम्मा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, बेवजह हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को परेशान करेंगे तो हमें भी कोई परेशान करेगा ना, तो ये अच्छी बात नहीं। तो ये कहानी तारा निगम जी की है। तो बच्चों ये कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ यहाँ पे मैंने लिखा है जो कहानी में आए। पहला शब्द है शरारत। तो शरारत यानी शैतान या नटखट भी बोलते हैं। ताकत यानी बल। समय यानी वक्त। मदद यानी सहायता। रस्साकसी जिसमें दो टोलियों के बीच खूब खींचातानी, यानी एक खेल है लेकिन रस्साकसी एक खेल का नाम है। और इसे हम कैसे खेलते हैं, दो टीम होती है और आपस में वो टीम क्या करती है, एक एक टीम बनके अपनी अपनी ताकत लगाती है कि कौन रस्सी को अपनी साइड खींच लेगा उस टीम को, इसे कहेंगे रस्साकसी। ये कुछ शब्द आए हैं कहानी में। चांद, आसमान, सुबह, घर, इनके पर्यायवाची। चांद का अगर और एक नाम कहेंगे हम, पर्यायवाची शब्द या और एक नाम कहेंगे तो शशि, चंद्रमा। आसमान यानी स्काई, आकाश, गगन, नभ, ये सब आसमान के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद है सुबह यानी प्रभात, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सुबह या सवेरा या प्रातः। इसके बाद है घर यानी आलय और गृह। तो बच्चों ये थे पर्यायवाची शब्द और शब्दार्थ। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं वो आप जल्दी से देख सकें। और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे चांद वाली अम्मा भाग 2 के साथ, क्योंकि आज हमने भाग 1 पढ़ा है और भाग 2 में हम अभ्यास कार्य पाठ्य पुस्तक की अभ्यास कार्य के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।